जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस प्यारे से YouTube चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे और बढ़िया पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फलन के प्रकार। हमने पिछले क्लासेस में देखा था कि संबंध क्या होता है, यानी रिलेशन क्या होता है और टाइप ऑफ रिलेशन। हमने गणित में देखा था कि भाई संबंध क्या होता है और संबंध के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज सीखने वाले हैं फलन और फलन के प्रकार। तो प्यारे बच्चों, आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे। एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं, जल्दी से टाइप कर दे, क्या? फलन के प्रकार। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी संबंध और फलन हमारा चैप्टर है और ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको याद रखना है बेटा। ये आपका कौन सा पार्ट है बेटा? पार्ट 2। क्या? पार्ट 2 हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने पार्ट 1 में क्या देखा था? संबंध देखा था और संबंध के प्रकार को हमने देखा था। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे फलन के प्रकार, यानी ये पार्ट 2 हो गया। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि फलन क्या होता है। ठीक है बेटा, फलन क्या होता है? सबसे पहली चीज तुम्हें जाननी चाहिए, अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी है कि फलन को अंग्रेजी में कहते हैं फंक्शन। क्या बेटा? फलन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फंक्शन। और एकदम जमीनी स्तर से समझने का कोशिश करेंगे बेटा, एकदम आसान भाषा में आज पूरी तरह से फलन और फलन के प्रकार को हम लोग देख लेंगे बेटा। चलिए, क्या कह रहा है, थोड़ा सा डिफिनेशन पे थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं, फिर आते हैं कंसेप्ट पे कि किसी समुच्चय ए में समुच्चय बी में संबंध एक फलन कहलाता है। कब कहलाएगा? यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक तत्व का समुच्चय बी में केवल एक प्रतिबिंब होगा। नहीं समझ में आया? समझाता हूं बेटा, थोड़ा सा सब्र करो, 1 मिनट। अब इस फिगर को आपको दिख रहा है? एकदम अच्छे से दिख रहा है? बोलोगे हाँ जी सर। तो फलन होता क्या है कि आपके दो समुच्चय होते हैं, दो सेट होते हैं। तो सेट ए में भी कुछ एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, अवयव दिख रहे हैं, ए बी सी, 3 गो हैं। समुच्चय बी में कितने एलिमेंट हैं, कितने अवयव हैं? 1 2 3 4, 4 हैं। चल, तो ए का संबंध आप देख रहे हैं 1 के साथ है, बी के संबंध 2 के साथ, सी के संबंध 3 के साथ। तो ये जो चीज दिख रहा है ये फलन है, यानी ये फंक्शन है। क्यों? तो उसी चीज को समझेंगे बेटा। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का यानी तत्व का आप देख पा रहे हो केवल एक प्रतिबिंब है। बात समझ में आया? समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, एवरी एलिमेंट के केवल यूनिक इमेज दिख रहा है बेटा, एक यूनिक इमेज होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे ये फलन हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये फंक्शन हो जाएगा। तो तुम खुद देखो, ए का इमेज क्या है? 1 है। ए का प्रतिबिंब क्या है? 1 है। बी का प्रतिबिंब क्या है? 2 है। सी का प्रतिबिंब क्या है? 3 है। बात समझ में आ गई? तो आप क्या देख पा रहे हो? समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब दिख रहा है। बस इसी को हम लोग फलन कहते हैं। अब देखो, फलन को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं? इस तरह से, फलन ए से बी, फलन ए से बी, यानी ये जो चीज आपको यहां पे दिखाया गया है उसी को मैथमेटिकली हम लोग कैसे दर्शाते हैं? इस तरह से, फलन ए से बी, ए से बी। बात समझ में आ गई? यानी सिर्फ इतनी बात याद रखना है फलन में कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का
केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है बेटा, समुच्चय बी के जितने भी एलिमेंट होते हैं, मतलब ए के अगर यहां पे संबंध लगा है तो वो उसका प्रतिबिंब होता है। ठीक है बेटा, प्रतिबिंब होता है। और वन का ये क्या कहलाएगा, तो ये बात याद रखना है, पूर्व प्रतिबिंब होता है। ठीक है बेटा, तो पूर्व प्रतिबिंब जो होता है समुच्चय ए में होता है और समुच्चय बी में प्रतिबिंब होता है। तो समुच्चय बी के जितने भी एलिमेंट हैं उनका पूर्व प्रतिबिंब, यानी जैसे 1 का पूर्व प्रतिबिंब ए है, 2 का पूर्व प्रतिबिंब बी है, 3 का पूर्व प्रतिबिंब सी है। बात समझ में आ गई? यहां तक आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला देखो, हम इसको फलन नहीं कह रहे हैं। क्यों बेटा? क्यों? हमारा तो डिफिनेशन ये कहता है, परिभाषा, कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक तत्व का केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। इसमें आप देख पा रहे हो कि ए का प्रतिबिंब 1 है, बहुत बढ़िया, ताली बजा दो। सी का प्रतिबिंब 4 है, बहुत बढ़िया, केवल एक प्रतिबिंब। परंतु आप बी को क्या देख रहे हैं? बी का 2 और बी का 3। ई का हो सकता है, ई गलत हो गया, मतलब केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, यहां से 2 प्रतिबिंब है। यानी ऐसे समझ सकते हैं कि समुच्चय ए के जितने भी व्यक्ति हैं उनकी एक ही शादी होनी चाहिए या उनकी एक ही वाइफ होनी चाहिए, ये कंडीशन है। तो अब देखो, इसमें क्या था, समुच्चय ए के जितने भी मेंबर हैं उनकी एक ही शादी है, एक ही वाइफ है। देख पा रहे हो बेटा, इसलिए यह फलन है। परंतु इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें ए का 1, चलो अच्छी बात है, ए का पत्नी 1 है, मतलब एक ही पत्नी है। इसमें सी की एक ही पत्नी, मतलब 4 है, लेकिन बी की 2 पत्नी, ये भाई साहब नहीं चलेगा, तो ये फलन नहीं हो सकता। इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और कंडीशन, क्या ये बताइए ये फलन है? आप लोग कमेंट करके बताइए, यस और नो, यस और नो, हां या ना, हां या नहीं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या ये फलन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको परिभाषा क्या बताया गया, समुच्चय ए के प्रत्येक मेंबर, प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, प्रत्येक। तो आप क्या देख रहे हो, ये तो कुंवारा रह गया ना, ये तो कुंवारा रह गया, और कुंवारा नहीं रहना चाहिए। मतलब क्या है, समुच्चय ए का कोई भी मेंबर कुंवारा नहीं रहना चाहिए, मतलब हर एक मेंबर का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। बी में छूट सकता है, बी में, समुच्चय बी में छूट सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समुच्चय ए में नहीं छूटना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन पे भी ये फलन नहीं होगा बेटा, ये फलन नहीं कहलाएगा, इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? तो यानी कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला प्यारे बच्चों कि समुच्चय ए के प्रत्येक मेंबर, प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। चिल्ला चिल्ला के बोलो, बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम लोग एक बात सीखेंगे जल्दी से, और ये आप जानते भी हो। आप जल्दी से बताओ, 1 2 3 4, ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, बात को समझना बेटा, बात को समझना। 1 2 3 और 4 का संबंध डी के साथ। तो सबसे पहले बताइए कि क्या ये जो दिख रहा है आपको, क्या यहां पे जो फलन डिफाइन किया गया है, फलन जो परिभाषित किया गया है, क्या ये फलन है? हाँ है, क्योंकि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब दिख रहा है। ठीक है, ये फलन है। चलो अब इसमें हम बात कर लेते हैं जल्दी से एक बार, सब प्यारे बच्चों बताएंगे। सभी को पता है प्रांत क्या है, इसमें प्रांत यानी डोमेन क्या है, जल्दी से बता दें। प्रांत यानी डोमेन क्या है? डोमेन वो होता है समुच्चय ए के प्रत्येक मेंबर, समुच्चय ए जो होता है वो सब के सब क्या होते हैं बाबू? प्रांत कहलाते हैं। यानी प्रांत क्या होंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? पहली पॉइंट क्लियर है?
पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट बता दीजिए, सहप्रांत क्या होता है? सहप्रांत यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोडोमेन। क्या बेटा? कोडोमेन। तो जल्दी से बताइए कि कोडोमेन क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। समुच्चय बी के जितने भी अवयव हैं, समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव यानी प्रत्येक तत्व जो हैं, ये जो एवरी एलिमेंट जो क्या कहलाएंगे, वो आपके कोडोमेन यानी सहप्रांत, यानी ए कामा बी कामा सी कामा डी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई यहां तक? चलो आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट कि परिसर क्या होता है। परिसर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बोलोगे सर जी रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। तो जल्दी से बता दो रेंज इसमें क्या है। रेंज वो होता है समुच्चय बी के जितने भी अवयव हैं अगर वो संबंध में होने चाहिए, ठीक है, समुच्चय बी का ही मेंबर होना चाहिए लेकिन संबंध में होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो बेटा ए बी सी डी, क्या बेटा? सारे के सारे जो अवयव हैं, सारे के सारे जो तत्व हैं, वो आपके क्या है? रेंज हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ये परिसर है। हाँ, ये बात हो सकती है कि कुछ छूट सकते हैं समुच्चय बी में, तो वो आपके रेंज नहीं होंगे, संबंध से छूट सकते हैं, संबंध में होने ही चाहिए, तो भी वही क्या होगा? आपका रेंज होगा। चलिए अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ जाएंगे। फलन के प्रकार। क्या बेटा? फलन के प्रकार। ठीक है बच्चों, अब हम क्या पढ़ेंगे? फलन तो देख लिया, फलन देख लिया, प्रांत देख लिया, सहप्रांत देख लिया, परिसर देख लिया। अब बारी क्या बेटा? फलन के प्रकार की, जो आपके कक्षा 12 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला फलन आपका है एकैक, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो वन वन फंक्शन। क्या बेटा? एकैक फलन, जिसको अंग्रेजी में कहते हो वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन कहते हो। आच्छादक, आच्छादक दूसरा हमारे पास क्या है बेटा? दूसरा क्या है? आच्छादक फलन, जिसको अंग्रेजी में कहते हो ऑनटू फंक्शन। क्या? ऑनटू फंक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है बहुएक। क्या? बहुएक। बहुएक को अंग्रेजी में कहते हैं मेनी वन फंक्शन। क्या बच्चों? मेनी वन फंक्शन। क्या? मेनी वन फंक्शन कहते हैं। अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी की बात कर रहा है। अंतः और फिर क्या कह रहा है? क्षेपी कह रहा है। अंतःक्षेपी यानी इनटू फंक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बात याद रखना है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ फंक्शन बेटा? देयर आर 4 टाइप ऑफ फंक्शन। फर्स्ट वन इज वन वन यानी एकैक, सेकेंड वन इज ऑन टू यानी आच्छादक, थर्ड वन इज बेटा बहुएक यानी मेनी वन, फोर्थ वन इज इनटू फंक्शन यानी अंतःक्षेपी। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके सारे फॉर्म को देख लेते हैं। पहला है आपके पास एकैक फलन। क्या बेटा? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये बात समझ चुके हैं आप लोग, वन वन फंक्शन। अच्छा, वन वन से ही समझ में आ रहा है कि एक इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप देख पा रहे हो एक समुच्चय ए दिया है, एक समुच्चय बी दिया गया है। यहां पे एक फलन परिभाषित किया गया है इस तरह से कि ए का संबंध 1 के साथ, बी का संबंध 4 के साथ, सी का संबंध 3 के साथ है ना बेटा? आप एकदम अच्छे से देख पा रहे हो। तो ये फलन तो है, क्यों? क्योंकि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव जो दिख रहे हैं, तत्व जो दिख रहा है, एलिमेंट दिख रहे हैं, उनका एक प्रतिबिंब दिख रहा है। ए का 1, बी का संबंध 4 के साथ, सी का संबंध 3 के साथ। तो ये फलन तो है, पर ये कैसा फलन है? एकैक फलन है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो ए का 1, बी का 4 के साथ, सी का 3 के साथ, इसलिए ये कैसा फलन होगा? एकैक फलन होगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। और ये डोमेन कहलाएगा यानी प्रांत, और ये सह प्रांत होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं इस फंक्शन में आप रेंज क्या होगा? रेंज यानी परिसर क्या होगा? जल्दी से बताइए परिसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन में हम पूछ रहे हैं आपसे कि परिसर क्या है। जल्दी से बताइए परिसर क्या है?
परिसर बच्चों जो संबंध में हो, समुच्चय बी का वो मेंबर, वो तत्व जो क्या है, संबंध में हो। तो 1 3 4, क्या बेटा, 1 3 और 4 ये आपका क्या होगा, परिसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक एक समझ में आ गया। एक एक कुछ नहीं, f ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, जिसमें आपको प्रूव करना होता है x1 बराबर x2। ठीक है बेटा, मतलब ये क्या है कि एक इनपुट डालोगे तो एक ही आउटपुट निकलेगा, 1 1 फंक्शन। ठीक है बच्चों, ये इसका रिजल्ट एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे बेटा। यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एकाकी है। मान लीजिए एक समुच्चय दिया गया है, समुच्चय ए दिया गया है 1 2 3। ठीक है बच्चों, समुच्चय बी क्या दिया गया है, 4 5 6 और 7। ठीक है, तो यहां पे फलन भी डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। क्या कह रहा है भैया, ध्यान से देखो, एक का संबंध 4 के साथ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चलो ताली बजा दो। 2 का 5 के साथ है, ठीक है, आगे बढ़ो सर। 3 का 6 के साथ है, तो ये बात एकाकी है सर, एकदम सही दिख रही है सर, एकदम सब दिख रहा है। ये फलन भी है, और कैसा फलन है, एकाकी फलन है। एक इनपुट का एक आउटपुट, एक इनपुट का एक आउटपुट, प्रत्येक अवयव का, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, तत्व का आप देख पा रहे हो केवल एक प्रतिबिंब है, इसलिए ये एकाकी फलन है। क्या बेटा, एकाकी फलन है। बात समझ में आएगा, बात समझ में आ गया, एकाकी फलन है, डन है। इट इज ए 1 1 फंक्शन। आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, आच्छादक फलन, यानी ऑन टू फंक्शन हम लोग देखने वाले हैं। तो ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। एक सिंपल सी बात मैं कहूंगा, एकदम समझ में आ जाएगा। ऑन टू फंक्शन यानी आच्छादक फलन वो होता है, आच्छादक फलन वो होता है, मैं एक सिंपल सी बात कहूंगा, एकदम पॉइंट वाली, नोट करके लिख लेना बेटा। इसमें जो सह प्रांत होता है, सह प्रांत जो होता है, सह प्रांत जो होता है वो परिसर के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, सह प्रांत जो होता है परिसर के बराबर होता है। ऐसे फलन को हम लोग ऑनटू फंक्शन यानी आच्छादक फलन कहेंगे। ठीक है बच्चों, कैसे, आप देखो, ए का संबंध 1 के साथ, बी का संबंध 2 के साथ, सी का संबंध 3 के साथ, तो ये फलन तो एक एक भी दिख रहा है, साथ में आच्छादक भी है। आच्छादक के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई, एक कंडीशन चेक करो, समुच्चय बी यानी सहप्रांत है, उसके प्रत्येक, जितने भैया देख रहे हो समुच्चय बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, यही है सहप्रांत। अब आप देखो परिसर क्या है, इसमें रेंज क्या है, रेंज समुच्चय बी का वो एलिमेंट जो संबंध में सिर्फ हो। तो आप देख पा रहे हो सारे के सारे एलिमेंट, सारे के सारे तत्व आपके क्या है, संबंध में है, इसलिए ये परिसर भी आपका 1 2 3 होगा। तो आप दोनों देख रहे हो बराबर है, दोनों आप देख पा रहे हो बराबर है, यानी सहप्रांत जो है परिसर के बराबर हो चुका है, इसलिए ये फलन कैसा है, आच्छादक फलन। पहली चीज ये। दूसरी कंसेप्ट समझने के लिए ये है कि समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का एक पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, वो भी कंडीशन अप्लाई हो रहा है। देखो 1 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, ए है, 2 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, बी, 3 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, सी। तो यहां मैं लिख देता हूं समुच्चय बी का, समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक या तत्व का, प्रत्येक तत्व का एक पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, एक पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, यानी प्री इमेज जिसको कहते हो, पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। इस दोनों पॉइंट से आप ऑन टू फंक्शन को समझ सकते हो बड़े बेहतरीन तरीके से। ठीक है बच्चों, हाँ, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव वन प्री इमेज। ठीक है बेटा, कंडीशन खत्म।
चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने के लिए ही, बस ताकि समझ में आ जाए आपको। अब यहां पे एक फंक्शन दिया गया है, एक फलन दिया गया है 3 - 4x। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो। द्वारा परिभाषित फलन इस प्रकार है R2R। R2R, R का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर की बात कर रहा है, रियल नंबर की बात कर रहा है। अब सुनो, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। मान लिया कि ये आपका क्या है, इनपुट वाला, ये आपका आउटपुट वाला है ना बाबू। ये सेट ए की बात कर रहा है, ये सेट बी की बात कर रहा है। मान लिया इसमें कोई एक रियल नंबर डालते हैं 1, 1 डालोगे, कोई भी रियल नंबर, प्लस माइनस कुछ भी डाल सकते हो, कोई भी वास्तविक संख्या डाल सकते हो। आर का मतलब वास्तविक संख्या है। तो 1 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 - 4 × 1, 3 - 4 करने 4, यानी 4 हो जाएगा, 3 में से 4 जाएगा -1। बात समझ में आए? तो 3 डालने पे, 1 डालने पर तुम्हें क्या मिला, -1 मिला। और -1 क्या है, -1 क्या है, एक रियल नंबर है, एक वास्तविक संख्या है, ए भी आर है, ए भी आर है। आप कोई भी रियल नंबर डाल के देख लो, अगर 2 डालते हो, 3 - 4 × 2, तो 3 - 4 दूनी 8, 3 में से 8 जाएगा -5। ये देखो दूसरा कंसेप्ट देख लो, -5, यानी 2 डालने पर तुम्हें क्या मिला, -5। 2 डाले ना बेटा, -5 मिला बच्चों। आप क्या देख पा रहे हो, -1 भी डाल के देख लो, 0 भी डाल के देख लो, 0 डालोगे, अगर तीसरा कंसेप्ट फलन में 0 डालते हो तो क्या मिलेगा, फलन में 0 डालने पर तुम्हें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, मिलेगा बखूबी मिलेगा सर, 0 डालने पर हमें 3 मिलेगा। ठीक है, तो 0 का संबंध 3 के साथ है, 0 का संबंध 3 के साथ है, यानी कोई भी रियल नंबर डालोगे वो इस रियल नंबर में होगा। यानी इसका मतलब क्या है कि ये फलन एकैक भी है और साथ में अच्छादक भी है। अच्छादक कैसे है बेटा, यहां पे कोई भी नंबर, कोई भी संख्या रियल नंबर का केवल एक पूर्व प्रतिबिंब भी होगा, पूर्व प्रतिबिंब भी होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया, डन है, क्लियर है। चल आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई बाबू, यानी वो रियल नंबर तो होगा ही होगा, क्योंकि दोनों रियल नंबर है। उस कंडीशन में आप क्या देख पाए कि वो ऑन-टू फंक्शन हो चुका। बस उसमें एक कंडीशन याद रखना है ऑन-टू के लिए, यानी सहप्रांत परिसर के बराबर होना चाहिए। पहली चीज चेक कर लेना है, यही मेन चीज होती है। बाकी दूसरा तरीका यह है कि आप ये देखो, समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का केवल एक पूर्व प्रतिबिंब देख लो, प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब देख लो, अगर है तो ठीक है, आपका ऑन-टू फंक्शन होगा, यानी अच्छादक होगा, अगर नहीं है तो ऑन-टू नहीं होगा, खत्म बवाल। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहु एक को देख लेते हैं। बहु एक, अरे हाउ वाला बहु नहीं बाबू बहु एक, यानी मेनी वन फंक्शन बाबू, है ना, मेनी वन फंक्शन की बात कर रहा है, एकदम अच्छे समझते हैं। यानी जो फलन आपका एकैक नहीं होगा वो फलन आपका क्या होगा, मेनी वन हो जाएगा। जो फलन एकैक नहीं होगा वो मेनी वन हो जाएगा, मतलब जो 1 1 नहीं होगा वो मेनी वन होगा सर। इसका मतलब ये है, आप देखो समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं, जितने भी अवयव हैं उनका भैया 2 प्रतिबिंब भी हो सकता है, मतलब एक प्रतिबिंब भी हो सकता है, मतलब किसी भी 2 एलिमेंट का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। उल्टा बोल दिया, सॉरी बेटा। आप यहां से समझ लो मेनी, यानी मेनी और 2 1, यानी मेनी 2 1 आप देख पा रहे हो। मतलब ए का इमेज क्या है, ए का प्रतिबिंब क्या है 1, और बी का भी प्रतिबिंब 2 1 है। मतलब ऐसा हो सकता है कि समुच्चय ए के जितने भी व्यक्ति हैं, किसी भी 2 व्यक्ति की एक औरत हो सकती है, नहीं हो सकती बेटा, ये गलत है, एकदम गलत है, गलत है, ये वाइफ हो ही नहीं सकती है। परंतु यहां से इसके अकॉर्डिंग, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ऐसे अगर समझना चाहो तो हो सकता है कि किसी भी एक गर्लफ्रेंड के 2 बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, हो सकते हैं बेटा, ऐसे हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, यानी ये हमारा मेनी वन फंक्शन होता है।
ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। यानी कहने का मुद्दा ये है मेनी वन यानी क्या, बहुएक फलन के लिए बस इतना है कि किसी भी समुच्चय ए के किसी भी दो मेंबर के एक प्रतिबिंब हो सकते हैं, दो तत्व के क्या, दो एलिमेंट के एक प्रतिबिंब हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गया, बोलोगे हाँ जी सर। यहां भी आप देख पा रहे हो सी का भी प्रतिबिंब यानी इमेज 3 है, डी का भी प्रतिबिंब 3 है। तो ऐसे फलन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ऐसे फलन को मेनी वन फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, डन है पूरे अच्छे से, ये बात आप समझ सकते हो। ठीक है, मेनी वन के लिए बस इतना ही फिर से समझना है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के समुच्चय ए यानी सेट ए के किसी भी दो एलिमेंट का केवल एक प्रतिबिंब हो सकता है। ठीक है, ए का संबंध 1 के साथ, बी का भी संबंध यहां पे 1 के साथ देख सकते हो। ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, बहुएक फलन कहेंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया है, आप समझ सकते हो जेड टू जेड, एक फलन इस तरह से डिफाइन किया गया है ना, गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फलन है, और जेड से जेड, जेड का मतलब यहां पूर्णांक की बात कर रहा है, इंटीजर की बात कर रहा है, यानी ये प्रांत की बात कर रहा है, ये सह प्रांत की बात कर रहा है। तो इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है मेरे लाल, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 -2 -3 भी हो सकता है। इधर भी 1 2 3 0 -1 -2 और -3 हो सकता है सर। ठीक है, बात समझो बेटा, बात समझो कि अगर फलन में एक डाल रहे हो तो भैया एक का वर्ग करने पर क्या आएगा, एक आएगा। तो आपने क्या देखा, एक का संबंध एक के साथ। ठीक है, दो डालने पर मान लिया यहां पे कहीं 4 होगा, भाई इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है, मैंने कुछ ही एग्जांपल लिमिटेड नंबर ले लिए हैं। तो 2 का वर्ग करने पर तुम्हें 4 मिलेगा, एकदम सही है सर, एकदम सही है, 2 का वर्ग 4 होता है सर। अच्छा, -1 का वर्ग करने पर भी 1 मिल रहा है, अरे वाह सर। -2 का वर्ग करने पर भी 4 मिल रहा है। तो आप क्या देख पा रहे हो इसमें, आप क्या देख पा रहे हो, मेनी टू वन, मेनी टू वन, मेनी टू वन, यानी 1 का भी 1 है, 1 का भी इमेज यानी प्रतिबिंब 1 है, -1 का भी प्रतिबिंब 1 है। इसलिए ऐसे कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। मुद्दा सिर्फ समझाने का यहां था ताकि आपको क्लियर हो जाए, फिर हम इसके क्वेश्चन जब करेंगे तो अच्छे से दिखेंगे कैसे लिखते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। अभी मुद्दा क्या है, समझने का। ठीक है, मेनी टू वन, मेनी टू वन। ठीक है बच्चों, मेनी टू वन। ठीक है, क्लियर है, डन है, मेनी टू वन यानी आप कह सकते हो बहुएक फलन। चलो डन है। अब हम लोग समझते हैं अंतःक्षेपी फलन यानी इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन के लिए क्या है, अब ध्यान से सुनो, यानी वो जस्ट उल्टा किसका है, अच्छादक का, जस्ट उल्टा किसका है, अच्छादक का। तो अच्छादक क्या होता है, बस एक लाइन में मैं लिखूंगा, अंतःक्षेपी, सॉरी बेटा, अंतःक्षेपी वो है कि जो सह प्रांत होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, सह प्रांत जो होता है, सह प्रांत जो होता है परिसर के बराबर नहीं होता है। ठीक है, बस एक लाइन से समझ सकते हो, सह प्रांत जो होता है परिसर के बराबर नहीं होता है सर, एकदम सिंपल सी बात, सह प्रांत परिसर के बराबर नहीं होता है। आप खुद देख रहे हो समुच्चय बी के जितने भी मेंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं बाबू, सहप्रांत कहलाते हैं, कहलाते हैं बेटा, एकदम कहलाते हैं। इसमें बताइए परिसर क्या है, परिसर आप देख पा रहे हो 1 2 3 है, यानी ये आपका परिसर है। तो क्या आप देख पा रहे हो सहप्रांत क्या परिसर के बराबर है, नहीं है, क्योंकि सहप्रांत में 1 2 3 4 पूरा का पूरा आ जाएगा समुच्चय बी के जितने भी मेंबर हैं, परंतु परिसर में जो संबंध में है वही तो आएंगे, 1 2 3 यही तो आएंगे, सिर्फ परिसर ये है। तो ऐसे कंडीशन में आप देख पा रहे हो सहप्रांत जो है परिसर के बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है बेटा, इनटू फंक्शन नहीं है। डन है बेटा, क्लियर है,
एकदम से क्लियर है बेटा। तो ये सिर्फ समझने वाली बात थी कि हमने ये देखा कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है, मेन वन फंक्शन क्या होता है, फलन क्या होता है, एकक क्या होता है, इन सारी चीजों को हमने एक डिटेल तरीके से देख लिया बेटा। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे, यानी इसके जब हम प्रश्न करेंगे, ठीक है बच्चों, यानी हम इसके प्रश्न भी करने वाले। अभी सिर्फ मुद्दा क्या था, समझने का, पॉइंट रखने का, ये चीज हो गए। अब हम लोग इसके क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे। तो हम उसको भैया लिखना बताएंगे कि कैसे इसको लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, सिर्फ मुद्दा यहां पे समझने वाली बात थी। तो हमने पूरी तरीके से देख लिया कि फलन क्या होता है बच्चों, फलन क्या होता है और फलन के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, फलन और फलन के प्रकार। ठीक है बच्चों, फलन के प्रकार। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई बच्चों, बोलोगे हाँ जी सर, डन है। फलन और फलन के प्रकार खत्म हो गए। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे बेटा कल की क्लास में, और कल हम लोग सीखने वाले हैं बेटा, कल हम लोगों का क्या है, चैंपियनशिप, यानी बेटा जो जीता वही सिकंदर। यानी क्या है, कल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं लाइव 6 बजे इसी चैप्टर का। यानी हमने संबंध देखा, संबंध के प्रकार देख लिए, तो अब फलन भी देख लिया, फलन के प्रकार भी देख लिया। तो कल बारी है आपकी, कल बारी आपकी है। आपके कम से कम 50 से ज्यादा, यानी 70 भी हो सकते हैं, 70 क्वेश्चन कल मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें होंगे कुछ पीवाईक्यू भी जो आपके एग्जाम में आते हैं, और कुछ प्रैक्टिस के लिए भी। तो आप जो ज्यादा आंसर देगा उसका नाम लिया जाएगा बेटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, मिलते हैं कल की क्लास में 6 बजे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।